भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजा करने से भक्तों को सभी कष्ट दूर होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुख संपत्ति, यश और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ मानी जाती है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपास से पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। साथ ही आज मंगलवार का व्रत कथा पढ़ना अथवा सुनने से संतान पद की प्राप्ति होती है, जो भी इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। आज इस वीडियो में संपूर्ण मंगलवार व्रत कथा, साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण जरूर सुने। प्रेम से कहिए हनुमान जी भगवान की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति का उनका कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी का पूजा करने गए थे। वहां उन्होंने पूजा के साथ ही महावीर जी से एक पुत्र की कामना किए। घर पर उनकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार का दिन व्रत करके अंत में हनुमान जी की भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न हनुमान जी को भोग लगा सकी। उन्होंने प्रण की कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हनुमान जी उनकी निष्ठा और लगन को देखने के प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद रूप में ब्राह्मणी को पुत्र दिए और कहे कि यह पुत्र तुम्हारा बहुत ही सेवा सत्कार करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को नामकरण मंगल रखे। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर पर आए तो बालक को देखकर पूछे कि यह बालक कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार का व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होकर वे हमें यह बालक दिए हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ और एक दिन पत्नी के न रहने पर मौका देखकर ही ब्राह्मण ने बालक को कुआं में धक्का दे दिए। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तब पूछने से ही मंगल पिता के पीछे से मुस्कुराकर खड़ा हो गया। उस आपस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। रात में हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताए कि यह पुत्र आपका ही है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगी। जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और उनकी नियम से व्रत रखता है, उनके हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं, सर्व सुख संपत्ति संतान पद की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। प्रेम से कहिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलवार की पौराणिक कथा विस्तार से। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एक तीर्थ होकर हनुमान जी से पूछने लगे, हे हनुमान, आपने अनेक पुराण की कथा सुनाए हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताइए जिनको करने से मनुष्य की संतान की प्राप्ति हो तथा रोग शोक अग्नि श्राप दुख इत्यादि का भय न रहे। कल युग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता कष्ट लगे रहेगा तब श्री हरि चरणों का ध्यान कैसे करेगा। श्री सूत जी कहे, हे मुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किए थे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद
के आपके सामने कहता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय हस्तिनापुर की सभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे, हे प्रभु, हे रघुनंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा कथा वर्त सुनाइए जिससे मनुष्य की रोग, चिंता तथा भय से मुक्ति हो, उनके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य जीवन व्यर्थ है, वह नरगमी है की प्राप्ति है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ तृप्त नहीं छुटकारा पाते हैं और न ही पुण्य होता है, वह नरक की उद्धार न कर सकता है। अंत में पुत्रदायक कोई भी व्रत कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहे, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर में एक नंद नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उनका गुजारा बसारा जैसे तैसे चलता था, परंतु वह बहुत ही दुखी रहा करते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुदंता पतिव्रता थी, भक्ति भाव से हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के व्रत करके के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाकर फिर एक टाइम स्वयं भोजन करती थी। मंगलवार का व्रत गृह काज के अधिक के कारण वह मंगल भगवान हनुमान जी के भोग नहीं लगा सकी। इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं की, प्रण की कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर फिर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन भोजन बनाती थी, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिला देती थी, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करते रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीतने पर तक सुदंता अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निहार रहा करती थी, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल बेहोश होकर गिर पड़े। सुदंता की इसी असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट हो गए और कहे, बोलो सुदंता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, उठो और वर मांगो। सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर अत्यधिक बिहुल उठी, उनके चरण में गिर पड़ी और कही, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्त के लिए कोई हमरे वर दीजिए। श्री हनुमान जी ने कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी, उनके अष्टगंध प्रतिदिन सोने दिया करेंगे। इसी प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षो हुई और उनके यह समाचार अपने पति के जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुख हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्नता भी हुई। विचार की कि ऐसी कन्या के साथ मेरी तो निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म दिए। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। 10वें दिन में ठीक पिता के घर में 10वें दिन में ब्राह्मण ने उस बालक का नामकरण संस्कार करवाए। उनके कुल पुरोहित ने आकर उस बालिका का नाम रत्नबाला रखे। इस कन्या का जन्म पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नबाला का अष्टगंध प्रतिदिन बहुत सा सोना दिया करती थी। उसी सोना से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए।
ब्राह्मणी सुदंता भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ ही रत्नबाला 10 वर्ष को हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ने नंद ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग वर देखकर उनका विवाह कर देना चाहिए। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला छोटी सी है। तब ब्राह्मणी ने कहे, शास्त्र की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या कन्या इस पश्चात रत्नबाला हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान करने से इंद्र लोक की में सुख की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैं तो 16-16 साल की कन्या का विवाह कराए हैं, इतना जल्दी भी क्या है। ब्राह्मणी सुदंता ने कहे, आपका लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह न हो तो उनके मानसिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहे गए हैं कि यदि माता पिता और बड़े भ्राता रत्नबाला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गमी होते हैं। नंद ब्राह्मण ने कहे, ठीक है, मैं कल योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाकर कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसे ही सुंदर वर के लिए तलाश करो। स्वामी आज्ञा पाक दूत ने स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने एक पाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। वह बालक, जिनका नाम रामेश्वर था, बहुत ही गुणवान थे। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पुनः विस्तार पूर्वक कहे। ब्राह्मण नंद को भी रामेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक रामेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद के मन में तो लोभ समाया था। उनके रत्नबाला का कन्या दान तो कर दिए थे, परंतु वह बहुत खिन्न था। उन्होंने विचार किए कि रत्नबाला अब जब ससुराल चली जाएगी, इससे जो भी सोना मुझे मिला है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और जो शेष बचेगा वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इनका विवाह करके बड़ी ही भूल कर दी हूँ। उसने विचार किए कि अब कोई ऐसा उपाय करूंगी कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहेगी। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद के मस्तक पर लोभ छाया था। रात भर सैया पर बेचैनी करवट बदलते बदलते उसने एक कुद्र निर्माण चाकू का निर्माण किए और विचार किया कि रत्नबाला का पति रामेश्वर उसे अपने घर वापस ले जाएगा होगा तो उसे मार्ग में उनका वध करवा दूंगा और अपनी पुत्री अपने घर वापस ले आएंगे, जिससे नियम रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किए। रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को देखकर अपने नगर की तरफ चल दिए। ब्राह्मण नंद महालोभ भयभूत हो कर पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। आप अपने भयंकर चाकू का निर्माण किया और दूत के मार्ग में भेज छिप कर बैठने के लिए आज्ञा दिए
और उस चाकू रूपी से उसे अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता का वध करवाने के लिए पहले से भेज दिया था। दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही रामेश्वर उस छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए रामेश्वर का वध कर डाला। इसके पश्चात उन्होंने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिए। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त करके नंद ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा और रुदन करते रहा। अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश में कोई नहीं रहता है। अब तू घर चल, वह रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत ही दुखी हुई, रुदन करते रही, करुणा करते रही और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उनका जीना मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश की समर्थन करूंगी। ब्राह्मणनंद अपनी पुत्री रत्नबाला को इस वचन को सुनकर अक्का बक्का रह गए। फिर विचार करने लगे कि मैं तो व्यर्थ में ही जमाता का वध का पाप अपने सिर पर लिया हूँ। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मार्ग ही हुआ। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाता का वध भी पाप का फल स्वरूप यम यातना भी भुगतान करना पड़ेगा। यह सोचकर बहुत दुखी हुए। रामेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गए। जैसे ही रामेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसा ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगी और मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, वह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांग। रत्नबाला ने कहे, हे मंगल ग्रह की स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से आपकी पूजा करेगा, आपका स्मरण करेगा, उसे रोग शोक न हो और न स्वर्ग जनों की कभी विरोग हो, शराप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न हो। जो भी स्त्री एवं पुरुष मंगलवार का व्रत करे वह स्त्री कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहे, ऐसा ही होगा। यह कहकर मंगल देव अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से रामेश्वर जीवित हो उठे। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चल गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुए। प्रेम से कहिए मंगल देव भगवान की जय। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई और इस जानकारी। तो चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।